हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर्स फॉर टुडेज क्लास। आज हम फोर ऑपरेशंस पार्ट 8 एंड लास्ट पार्ट में है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स चैप्टर 3 में आ जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखो। लास्ट डे हम MPT 5 का 13 तक कंप्लीट किए थे पार्ट 7 में। तो अभी पार्ट 8 में 14 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो इसको मैं समझा के फिर करके दिखाती हूँ। आप लोग ध्यान से देखो। Rajveer has 2 baskets containing 12,652 fruits. How many fruits does each basket contain? Assuming that the 2 baskets contain equal number of fruits. तो यहाँ पे दोनों बास्केट का टोटल बोल दिए हैं, मगर क्वेश्चन में आंसर बोल रहा है कि ईच बास्केट मतलब एक एक बास्केट में इक्वली कितना आप रख पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, डिवीजन करना है। तो चलो इसको करते हैं, क्योंकि डिवीजन करने से ही हमको इक्वल नंबर इक्वल क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 देके मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 2 baskets containing, जो क्वेश्चन में जो है मेंशन किए हैं उसके बेसिस में ही लिखना है। ज्यादा यहाँ से वहां से सोच के एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 baskets containing यहाँ पे हैज containing मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोल रहे। तो 2 बास्केट, हाउ मेनी फ्रूट्स डज ईच बास्केट कॉन्टेन। तो यहाँ पे प्रेजेंट में आपको पूछ रहे कि कितने फ्रूट्स एक एक बास्केट में रहेगा। तो 2 बास्केट्स contains containing containing क्या, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स लिखो 12,652। ठीक है, 2 baskets containing fruits 12,652। हाँ, आप देख पा रहे हो, नोटबुक में ध्यान दो। क्वेश्चन भी ऊपर देखो स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो 2 baskets में अगर इतना होता है तो एक में जब करने जाऊंगा देन 1, तो 1 में क्या होगा, कम हो जाएगा। 1 basket containing fruits 12,652 डिवाइड 2। ठीक है, तो इसको अब बार वाली ऐसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे 12 है तो 2 यहाँ पे एक लाइन छोड़ के अगर लिखते तो अच्छा होता, तो स्पेस ज्यादा मिल जाते हमको। तो यहाँ पे देखो, इसको काट करके डिवाइड ही कर रहा हूँ। ठीक है, 2 से हम इसको डिवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है, 6 2 सा 12, फिर उसके बाद 6 है तो 3 2 सा 6, अभी 5 है तो कितने बार जाएगा, 2 2 सा 4 और 1 है। ठीक है, तो 1 और 2 क्या हो गया, 12। तो 6 2 सा 12, तो क्या हो गया 6326। आपको ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6,326। ये कहाँ से आया, ये जो टोटल है इसमें से आया। इसको डबल करो तो यही नंबर आएगा। देखो फिर से 2 से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए बता रही हूँ। 6 2 सा 12 का 2, 2 2 सा 4 और 1 5, 3 2 सा 6 और 6 2 सा 12। तो यही आ रहा है ना, ये दोनों बास्केट का था।
तो हमने 2 से डिवाइड करके एक एक ईच मतलब एक एक बास्केट में कितना है, तो डिवीजन करके हमको क्या निकला 6326। ठीक है, तो आप ऐसे करके डिवाइड कर देना। अगर इसमें दिक्कत होता है तो यहाँ पे फिर से लिख के आप करो नॉर्मल, जैसे हम डिवाइड करते हैं। जो टोटल था उसको लिखो 12652, 12652 उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 6 2 सा 12, फिर ये 6 को लेके आओ, फिर 3 2 सा 6, फिर से ये 5 को लेके आओ, फिर 2 2 सा 4, फिर 1 और ये 2 को फिर से लेके आओ, तो कितना हो गया 6। तो आपको कितना लेंदी जाना पड़ा, कितना करना पड़ा। ठीक है, 6326, यहाँ पे भी 6326 ही आए हैं। तो आप ऐसे करके आप इसे प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा कंसंट्रेट करके, तो ये प्रोसेस नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो इसमें टाइम सेव हो जाएगा और आंसर भी करेक्ट होगा अगर आप कंसंट्रेट करके करते हो। तो इसका आंसर क्या निकला 6326। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही बोल के आई हूँ, ये हाउ से आपको इधर से आंसर लिखना है। हाउ मेनी फ्रूट्स डज ईच बास्केट कॉन्टेन। ठीक है, अभी यहाँ से इतना आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे और भी क्या बोला कि एज्यूमिंग दैट द 2 बास्केट्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, कि आप सोच लो कि दोनों बास्केट में सेम फ्रूट्स है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल बोला है कि इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स रहना चाहिए। तो इक्वल डिविजन करके हमको आंसर मिलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फाइनल जो आंसर है इसको यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, हाउ मेनी की जगह में आंसर लिख दो कि 6326, 6326 फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स contain each basket। ठीक है, तो 6326 फ्रूट्स contain each basket, ये आपका आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर में जाओ 15। तो 15 का बॉक्स में आ जाओ। Mandeep's factory has to deliver 49,192 toys in 26 months. How many toys have to be produced each month to smoothly complete the order? 26 मंथ्स में कितना टॉय डिलीवर करते हैं वो बोल दिए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ से पूछ रहा है कि हाउ मेनी टॉयज हैव टू बी प्रोड्यूस्ड, कितना टॉयज है ना बनाना पड़ेगा ईच मंथ। ईच यहाँ पे भी ईच बोल रहा है, ईच मतलब एक एक महीने में, 1 मंथ है ना, ईच मंथ टू स्मूथली कंप्लीट द ऑर्डर। तो एक एक मंथ में कितना बनाओगे तब जाके 26 मंथ्स में इतना कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो एक एक मंथ मतलब क्या है, कम हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ज्यादा टाइम है ना, 26 मंथ्स का टोटल दे दिया है। तो जब भी 26 की जगह में 1 मंथ हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। मगर स्मूथली होगा, थोड़ा थोड़ा करके करेगा तो 26 मंथ्स में इतना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी हमको क्या करना है, डिविजन करना है, तब जाके हमको एक महीने में कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा वो आंसर निकल के आएगा। तो इसको भी हम
कर लेते हैं, ठीक है। तो मंदिर फैक्ट्री हैज टू डिलीवर 49,192 toys in 26 months. यहाँ पे पहले मैं नोटबुक में लिख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मंदिर फैक्ट्री has to deliver 49,192 toys in 26 months. ठीक है, मंदिर फैक्ट्री हैज टू डिलीवर 49,192 टॉयज इन 26 मंथ्स। 26 मंथ्स में इतना डिलीवर करता है, तो ईच मंथ एक एक महीने में क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देती हूँ। यहाँ पे 26 मंथ्स के बाद फैक्ट्री मेंशन करो। 26 मंथ्स फैक्ट्री डिलीवर टॉयज 49,192, ठीक है। देन 1 मंथ फैक्ट्री डिलीवर टॉयज, कम हो जाएगा तो फिर से इसको लिखो, और उसके नीचे ये जो 26 है इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसे करके अभी ऐसे लिख दिया, तो ये पहले वाला जो था स्मॉल फिगर में था, 2 से डिवाइड करना था, इसके लिए हमने वर्बली कर लिए हैं, ठीक है। मगर इसमें देखो 26 से डिवाइड करना है, ये भी इजी है। मगर इसको आप यहाँ पे लिख के करो तो प्रॉपर आंसर मिलेगा, नहीं तो रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे 49,192 को 26 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 26 टू सा कितना होता है 52, तो इसके लिए 1 टाइम ही जाएगा, 26 1 सा 26, अभी 3 और यहाँ पे 2, नेक्स्ट जो है 1 वो लेके आओ। अभी यहाँ पे 231 है, तो इसमें थोड़ा सा सोच के आपको करना है कि आप मैक्सिमम इसमें कितना दिखा सकते हो कि डिवीजन हो सकता है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे 26 है ना। 25 का तो आप आइडिया से बोल सकते हो ना, 25 प्लस 25 कितना होता है 50, ऐसा 4 टाइम्स 25 ऐड होता है तो कितना हो जाता है 100। तो फिर से और 4 टाइम्स ऐड होगा, मतलब 8 टाइम्स ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 200, और उसके साथ और 1 ऐड कर दो तो और 25 उसमें ऐड हो जाएगा। हर टाइम क्या हो रहा है 25 करके बढ़ रहा है ना। तो 25 इंटू 8 करोगे तो 200 हो रहा है, सॉरी मतलब। तो यहाँ पे क्या है 26 है, 25 मैंने इसके लिए बोला कि वहां से सिर्फ एक ही ज्यादा है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये हम कितना तक दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 26 है, 26 में क्या होगा एक एक करके नंबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप 26 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है राफ में, ठीक है। जब भी यहाँ पे ऐसे करोगे तो थोड़ा सा ऐसे राफ मेंशन कर देना, राफ ओवर करके। तो यहाँ पे 8 6 का कितना होता है 48,
48 है ना, 48, तो यहाँ पे 8 आएगा और 4 है, तो 8 2 सा 16 और 4 हो गया कितना, 20, तो 208 आ रहा है। ठीक है, और 9 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ रहा है, ज्यादा हो जाएगा। 6 9 सा कितना होता है, 54 का 4, 5 9 2 सा 18 और 5 19 20 21 22 23, तो यहाँ पे 234 है और यहाँ पे 208 है। यहाँ पे है कितना, 231, तो हमको कौन सा लेना है बोलो तो, हमको 8 सा दिखाना है, क्योंकि 9 जब भी हम लेंगे तब क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। 234 है मगर है तो यहाँ पे 231, तो इसके लिए हमको 8 सा दिखाना है। 826 सा कितना हो गया, 208, तो इसको माइनस करो, कितना होता है, 9 10 11 3 और 1, तो 2 3 है ना, 9 10 11, 11 का 9 10 11 11 का 3 और इधर 1 काट के 2 हो जाएगा और नीचे 0 है, तो यहाँ पे 23 आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर 9 को लेके आओ। फिर यहाँ पे 9 से आपने करके रखा था, तो ये 9 का दिखाओ, 9 26 का कितना है, 234, तो यहाँ पे 234 दिखाओ, माइनस करो। माइनस करने के बाद कितना आएगा, 9 से 4 माइनस करोगे तो 5, और नेक्स्ट जो है उसको लास्ट तक लेके आओ एरो से, 2, तो यहाँ पे 26 है, तो 26 इंटू 2, 26 प्लस 26 मतलब 52, 26 2 सा 52, तो क्या हुआ, यहाँ पे आंसर मिल गया 1892। ये क्या है, ये मंथली आपको इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा टॉयज, तब जाके 26 मंथ्स में, जो क्वेश्चन में दिए हैं 26 मंथ्स में, ये क्वांटिटी मतलब जो परिमाण है टॉयज का इतना नंबर्स में निकल जाएगा, इतना नंबर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है ऐसे 26 से आप करोगे, तो इसको यहाँ पे आप ऐसे ग्राफ करके फिर इधर दिखा सकते हो कि 1892। ठीक है, 1892, मतलब यहाँ पे 1892 निकल रहा है। हाँ, तो इसका फाइनल आंसर लिख दो। आंसर क्या है, क्या, अ, देखो यहाँ पे, हाउ मेनी टॉयज हैव टू बी प्रोड्यूस्ड ईच मंथ टू स्मूथली कंप्लीट द ऑर्डर। यहाँ से पूरा इतना तक लिख दो, हाउ मेनी के जगह में जो क्वांटिटी आया उसको लिख दो। हाँ, हाउ मेनी की जगह में जैसे 1892 toys have to be produced each month to smoothly complete the order, इतना लिख के फिर फुल स्टॉप दे दो। ठीक है, तो मैं वही लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग देखो, तो यहाँ पे 1892, 18 मतलब 1892, 92 है ना, 1892, 1892 toys have to be produced, है ना, आपको बनाना ही पड़ेगा तब भी जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हैव टू बी प्रोड्यूस्ड ईच मंथ टू टू स्मूथली complete
द ऑर्डर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, यहाँ पे देखो, एस्टिमेशन ऑन 4 ऑपरेशंस, है ना। तो एस्टिमेशन मतलब क्या है, जो 4 ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना, उसके ऊपर क्या है, आपको अनुमान लगाना है। मतलब कुछ सोच के, नंबर्स को देख के, फिर उसके हिसाब से आपको उसको करना है। तो यहाँ पे देखो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू estimate numbers to the nearest tens, hundreds and thousands। ये जो है, ये हम पहले प्रीवियस क्लास में करके आए हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया सबको है, कम ज्यादा। टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में आपको क्या करना है, जो हम पहले भी दिखाए कि उसको राउंड अप जब करना होता है तो कैसे हमको करना होता है ना, उसके लिए हमने एक स्केल दिखाई थी पहले। वीडियोस जो है उसमें आपको मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं अभी भी दिखाऊंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमको नियरेस्ट जो राउंड अप नंबर है उसको कैसे हमको एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लेट अस नाउ लर्न टू एस्टिमेट द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट इन द सेम वे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं उसका सॉल्यूशन भी है, उसको आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर आगे जाके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे। तो यहाँ पे एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सम मतलब ये इसका ऐड करो, प्लस करो, और ये जो है ये डिफरेंस है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो नंबर है 23,000, 23,15,691, और यहाँ पे क्या है 16,32,165। तो फर्स्ट वी राउंड ऑफ द नंबर्स। ये जो नंबर है पहले इसको राउंड ऑफ करना है, मगर उसको टेंस, टेंस मतलब क्या है, ये जो लास्ट वाला 2 डिजिट है, वंस टेंस। यहाँ पे क्या है 91, तो 91 को हमको राउंड ऑफ करके क्या लेना है, ठीक है, 0 रहेगा उसमें, 90 लेना है क्या, 100 लेना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 65 है, तो इसको भी राउंड ऑफ करना है। ये वंस टेंस, यहाँ पे जो टेंस बोला है, तो यहाँ पे देखो, जो स्टार्टिंग टेंस है 90 है, उसके बाद 100 आ जाता है जो 3 डिजिट वाला है, तो इसके लिए, और यहाँ पे 1 है जो 95 से कम है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिए है 90। और यहाँ पे क्या है 65 जो मिडिल नंबर है, यहाँ पे स्टार्टिंग टेंस कौन सा है 60, और नेक्स्ट टेंस कौन सा है 70। तो 65 है, जब भी मिडिल नंबर हमको 5 वाला पकड़ना पड़ता है, चाहे वो जो भी हम राउंड अप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर मिडिल नंबर आ जाता है तो उसको हमको नेक्स्ट नंबर जो है राउंड अप उसमें राइट साइड में लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 70 आ गया, तो यहाँ पे 2315,690, और यहाँ पे 1632,170, ये राउंड अप पहले कर लिए हैं, फिर उसके बाद प्लस करके दिखा रहा है, देखो, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 और 0, वंस वंस 0, फिर टेंस में देखो 7, और ये 9, 9 प्लस 7 कितना हो गया, हाँ 16, तो 16 का 6, और 1 है तो 1 और 1 2, और यहाँ पे 6 8 आ गया, फिर उसके बाद 2 और ये 5 हो गया 7, फिर 3 और ये 1 हो गया 4, और यहाँ पे 6 और 3, यहाँ पे 9, और ये 1 और ये 2, तो हो गया 3। तो यहाँ पे आंसर कितना आया 39,47,860। ठीक है, तो ये सम, ये जो एडिशन है ये हो गया ए नंबर का। अभी बी जो है इसमें माइनस, डिफरेंस मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन, माइनस, है ना, ओ करके दिखाना है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, पहले राउंड अप करना है फिर माइनस करना है। तो राउंड अप करो,
देखो यहाँ पे वंस और टेंस बोला है, तो ये दोनों के ऊपर ही हमको राउंड अप करना है। तो ये जो मेन नंबर है ये यहाँ पे लिखा है, उसको एरो से दिखा रहा है। राउंड अप करने के बाद क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 63 है तो यहाँ पे स्टार्टिंग 10 60 एंड 70 के हम 70 के अंदर लेना है। तो यहाँ पे 65 से कम है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसीलिए क्या लिए है 60। और यहाँ पे 69 है, जो 65 मिडिल नंबर है 60 और 70 के बीच में 65, तो इसके लिए ये 70 में आ गया। तो यहाँ पे 982570 और यहाँ पे 4329770। तो पहले आपको ऐसा करके राउंड अप कर लेना पड़ेगा। अगर एग्जाम में ऐसा देगा कि पहले राउंड अप करो, क्वेश्चन में समझ लो, है ना, एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टेंस। ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन मानो एग्जाम में दे दिए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो नंबर्स है उसको पहले टेंस में राउंड अप करना है, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे ये बता रही हूँ, इसको बुक्स में यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दिखा दिया है। जैसे यहाँ पे जो मेन नंबर कौन सा था, 98,25,763, 98,25,763। इसको एरो देके हम राउंड अप करके क्या लिखेंगे, टेंस को, ये जो दो है वंस टेंस, इसको राउंड अप करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, मानो यहाँ पे 60 और यहाँ पे 70 और मिडिल में हम 65 पकड़ रहे हैं। तो जब यहाँ से इस साइड के अंदर नंबर रहेगा तब हमको राउंड अप करके 60 लेना है, और जब 65 रहेगा तब भी हमको 70 लेना है, और 65 से राइट साइड में जाएगा तभी भी हमको 70 ही लेना है। मिडिल नंबर जब भी रहेगा तब को हमको राइट साइड वाला नंबर ही लेना पड़ता है। ठीक है, ये हर एक टाइम ही होता है। अभी यहाँ पे 98,257, अभी 63 को हमको राउंड अप करना है। तो 63 देखो कहाँ पे आ रहा है, 65 से लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो इसको हमको 60 करना है राउंड अप करके। तो 763 को हम 760 लिख रहे हैं। ठीक है, 60 लिख रहे हैं, 63 को राउंड अप करके 60 लिखा। अभी नेक्स्ट वाला जो है उसको भी करो। जैसे कौन सा है ये नंबर, 43,29,769। तो इसका राउंड अप करो। ये जो 69 है यहाँ पे देखो, फिर से आ जाओ, ये आपको इमेजिन करके सोच के फिर राउंड अप करके डायरेक्ट लिख देना है, बार बार इसको ड्रॉ नहीं करना, ये समझाने के लिए मैंने दिखा रही हूँ। ठीक है, ये टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में सेम ऐसा फॉलो करना है आपको। तो हम आगे करते करते देख लेंगे। यहाँ पे 69 है तो 65 से राइट साइड में है, तो यहाँ पे हमको 69 को राउंड अप करके 70 लिखना है, 70 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 43,29,770 हो जाएगा। ये जो 69 है 70, अभी इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है ना। तो यहाँ पे माइनस करो, जैसे 0 और 0, 0 अभी 6 है देखो, तो यहाँ से हमको 1 इधर आ गया, 16 है ना, ये 6 को हम 16 लिख रहे हैं, और यहाँ से 1 लिया तो यहाँ से माइनस करके 6 लिखो 1। अभी 16 से 7 माइनस करोगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये कौन सा घर पे आ गया, 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पे लिख दो। और यहाँ पे 6 है, तो इसको हमने पहले से ही काट के रख दिया है, क्योंकि इधर जब भी बोरो किया तो यहाँ से निकल गया, तो इसको 1 माइनस करके 6 लिखा है। अभी नीचे 7 है, फिर से हमको लेफ्ट साइड से बोरो करना है, तो जब भी बोरो कर रहा हूँ इसको काट के 4 लिख रहा हूँ 1 माइनस करके, और ये 1 इधर प्लस कर देता हूँ। तो नेक्स्ट देखो फिर से 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 16 से 7 माइनस किया 9, यहाँ पे भी 16 से 7 माइनस करोगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 4 है ऊपर और नीचे है 9, तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना है, बोरो करना है। तो यहाँ पे 2 से 1 चला गया, तो यहाँ पे 14 हो गया, और यहाँ पे 1 लिख दो।
तो 9 अगर 14 से माइनस करोगे तो 10, 11, 12, 13, 14 कितना आ रहा है 5। ठीक है 5 आ रहा है। और यहाँ पे देखो 1 पहले से लिखा है, तो इस यहाँ पे नीचे 2 है, तो फिर से आपको बोरो करना है। यहाँ से 1 जाके इधर ऐड हो गया तो 11 हो गया, और यहाँ से 1 माइनस कर दो तो 7, 7 से 3 माइनस करो 4, 5, 6, 7। अच्छा यहाँ पे बाकी रह गया, पहले 11 से 2 माइनस करो 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो कितना आ रहा है 9। ठीक है और यहाँ पे नीचे स्मॉल नंबर है तो अभी बोरो करने की जरूरत नहीं है। आप 7 से 3 माइनस कर दो 4, 5, 6, 7, तो कितना आ रहा है 4। और यहाँ पे भी है 9 बिगर नंबर ऊपर है, तो 9 से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 54,95,990। देखो ये 54,95,990। ठीक है जब ऐसे भरवली आप करते जाओगे, माइनस के टाइम नहीं करना, माइनस के टाइम आप ऐसा लिख के ही करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि अभी भी आप लोग छोटे हो, जैसे जैसे आगे बड़े होगे तब और भी प्रैक्टिस करते करते इजी हो जाएगा प्रोसेस, मगर अभी के लिए आपको माइनस में ऐसा करके करोगे तो वो इजी रहेगा और वो करेक्ट होगा आंसर। ठीक है तो ऐसा आ गया। अभी आगे चलो, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, एक एक करके सॉल्यूशन में जो है एग्जाम्पल जो दिए है उसका सॉल्यूशन किए हैं। जैसे पहले हम प्लस मतलब सम, फिर डिफरेंस जो माइनस में हम लिखा है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई करके हमको प्रोडक्ट निकालना है। ये दोनों फैक्टर्स है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है और इसके नीचे क्वोशिएंट मतलब ये रिमाइंडर क्वोशिएंट, ये जो है डिवीजन करके करना है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 3,569 एंड 244 बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। यहाँ पे देखो हंड्रेड्स बोल रहा है। ठीक है तो हंड्रेड्स मतलब राइट साइड से हमको हंड्रेड्स में इसको राउंड ऑफ करना है। ये क्या है, वंस, टेंस, 100, तो ये 569 को हमको राउंड ऑफ करके क्या लिखा है 600। ठीक है तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है कि फास्ट राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स वी गेट। तो पहले राउंड ऑफ करके हमको क्या मिल रहा है वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे ये जो है मेन नंबर, तो इसको एरो करके, जैसे ये भी मैं लिख के बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है 3,569, इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखे हैं 3,600। ये कहाँ से आया, इसका भी स्केल दिखा के बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको जो हंड्रेड्स का स्टार्टिंग है 500 से हो रहा है। ठीक है तो यहाँ पे आपको राउंड अप करना है कि 569 को आप राउंड अप करके 500 बोलोगे या 600 बोलोगे। एक स्टार्टिंग नंबर तो रहता है, तो हमको उसको बोलना है कि उसका नेक्स्ट जो आता है उसको बोलना है हंड्रेड्स में। जैसे यहाँ पे हंड्रेड्स बोला है तो हमको हंड्रेड्स में सोचना है। तो यहाँ पे 569 बोला है तो हमको स्टार्टिंग यहाँ पे 500 और यहाँ पे लास्ट नेक्स्ट वाला जो है वो 600 और मिडिल में कितना है 550 है ना। हर टाइम हमको एक मिडिल नंबर ले लेना पड़ेगा जो भी हमको राउंड अप करना है। जैसे 500, 550 और ये 600, तो मिडिल नंबर लेने से क्या होगा हमको राउंड अप करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 569 है तो ये 550 के राइट साइड में आ रहा है ना। ये आपका एक बॉर्डर है, यहाँ पे अगर ये वाला नंबर आ जाता है मिडिल नंबर, तो यहाँ के लिए हमको राइट साइड वाला नंबर ही लेना पड़ेगा जो जो भी रहेगा राउंड अप करने के लिए। ठीक है तो यहाँ पे 69 है तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या लिए है 3,600। और दूसरा जो है वो कौन सा नंबर है 244। ये दोनों फैक्टर्स है जिसको राउंड अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे 244 जो है, तो यहाँ पे भी देखो हंड्रेड्स का राउंड अप करना है ना। तो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको बहुत इजी है, इसको आप मेंटली फटाफट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग है 200 और यहाँ पे नेक्स्ट राउंड अप अगर
आता है नेक्स्ट जो हंड्रेड्स वाला नंबर आता है वो है 300, मिडिल नंबर हो गया 250। तो यहाँ पे 250 से कम है तो लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको राउंड अप करके क्या लेना है, 200 लेना है। तो अभी ये राउंड अप हमने कर लिए हैं, अभी इसको हमको कैलकुलेशन करके दिखाना है। जैसे बुक्स में आ जाओ, बुक्स में यहाँ पे नाउ 3600 मल्टीप्लाई 200 इक्वल्स 7,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम भी करते हैं। यहाँ पे 3600 मल्टीप्लाई क्या है, 200 है, ठीक है। तो इसको इक्वल्स, ये बहुत इजी है मल्टीप्लाई में। पहले बोलना है क्या, जीरो का आपको कुछ नहीं करना, उसको आपको बाद में ऐड कर देना है। जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 36 और 2, बाकी 1 2 और इधर 1 2, मतलब 4 जीरो से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 36 इंटू 2 करोगे तो 6 2 सा कितना होता है, 12। 12 का 2 लिखो, 1 है, 3 2 सा 6 और 1 72। 36 2 सा 72, 36 प्लस 72 है ना। तो इसके बाद आपको ये जो 1 2 और ये 3 4, ये 4 जीरो से आपको ऐड करना है, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, देखो 7,20,000, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ऐसे करके आपको ये सॉल्व करना है। ये हमने मल्टीप्लाई वाला जो था तो भी हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट में चलो, ये एग्जाम्पल जो था ये 3 नंबर वाला था, और ये जो था एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 3, और ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। बाकी पहले का प्लस जो है ये हमने हर वाली आपको बुक्स में ही समझा दिए हैं, ठीक है। ये प्लस में है। अभी यहाँ पे देखो, अच्छा एग्जाम्पल 1 में वो ये भी नंबरिंग जो है ये भी आपको आपकी बुक्स के हिसाब से सेम ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों दिए थे एग्जाम्पल 1 में, ठीक है। तो हमने ए वाला जो है भर वाली मुंह से बोल दिए, फिर बी वाला हमने डिफरेंस जो है वो लिख के बताई। तो ये जो नंबरिंग है यहाँ पे एग्जाम्पल 1 बी, ये है 1 बी, ठीक है। और ये वाला जो नंबरिंग है देखो, ये जो आप भी जस्ट किए हैं ये है एग्जाम्पल 2, ये है 2 नंबर। अभी जो है बाकी रह गया वो है एग्जाम्पल 3, अभी ये हम करने वाला है, ठीक है। ये क्या है, ये है एग्जाम्पल 3 नंबर वाला। अभी यहाँ पे देखो, एस्टिमेट द क्वोशेंट व्हेन 50 थ्रू 2000 सॉरी 365 rounded off to the nearest thousands is divided by 36 rounded off to the nearest tens। तो यहाँ पे थाउजेंड्स में बोले हैं, ठीक है, राउंड अप करना, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं, पहले हमने टेंस वाला किया राउंड अप, फिर हंड्रेड्स का, अभी यहाँ पे थाउजेंड्स का राउंड अप करना है। तो यहाँ पे जो नंबर है पहले वो लिख लो, 52,365, 52,365, ठीक है। इसको राउंड अप करना है, तो इसको राउंड अप करना है। इसको हमको यहाँ पे जो बोला है थाउजेंड्स में, तो थाउजेंड कहाँ पे आ रहा है, देखो वंस टेंस 100,000। तो ये जो 2365 है राउंड ऑफ करने के बाद
आपको 2000 लेना है क्या 3000 लेना है, उसको ही देखना है। तो यहाँ पे देखो, फिर से मैं समझाने के लिए स्केल बना रही हूँ। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग 1000 जो है 2000 है, ठीक है। वो जो नंबर रहेगा, जो स्टार्ट वाला नंबर, वो तो आपको लेना ही है लेफ्ट साइड में। फिर उसका नेक्स्ट 1000 3000, तो 3000 यहाँ पे लिख दो। और मिडिल में कितना होता है 2000 और 3000 में मिडिल नंबर 2500 है ना, ये सोच के आप लिखना। अभी जो नंबर एक्चुअल यहाँ पे दिए हैं उसको आपको इसके बेसिस में देख के फिर आपको राउंड अप नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे 365 है, जो 500 से क्या है 2500 से कम है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इसके लिए हमको राउंड अप करके इसको क्या लेना है 2000 लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 52,000, ठीक है, 52,000 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो नंबर है ये जो है ये क्या है 36। तो दोनों को ही राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो डिवीजन में क्या क्या रहता है, डिविडेंड जो टोटल नंबर आता है, और जिसको लेके डिवाइड करते हैं जो ये है ये डिवाइजर, जो आंसर आता है ऊपर टॉप में रहते हैं क्वोशिएंट, और अगर कुछ रिमाइंडर रहता है लास्ट में कुछ डिजिट बचा रहता है नंबर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 36 को राउंड ऑफ करके कैसे लोगे इसको, इसको आप देखो, इसके लिए बोला है क्योंकि ये 2 डिजिट्स वाला है, तो इसके लिए टेंस में बोला है। देखो कभी इधर बोला है ने भी बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही को राउंड अप करके करो। तो यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय 36 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, तो 36 को नियरेस्ट टेंस में, तो 36 का नियरेस्ट यहाँ पे 30 से स्टार्ट है, नेक्स्ट टेंस है 40, मिडिल में होता है 35, यहाँ पे है 36, यहाँ पे है 36। तो इसके लिए हमको क्या करना है राइट साइड में, मतलब 40 को हमको लेना है, तो इसके लिए यहाँ पे 40 लिए है। अभी हमको क्या करना है डिवाइड करना है ना। जैसे बुक्स में देखो ये वाला लाइन लिखे हैं कि नाउ 52,000 डिवाइड बाय 40। हाँ, तो यहाँ पे जो जीरो है, जीरो का कुछ नहीं करना है, ठीक है। जीरो को आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखो अगर डिवाइड करने जाओगे तो आप 40 है ना। तो यहाँ पे देखो 4 से अगर 52 को डिवाइड करते हो तो क्या आता है 13। इसमें मैं ऐसे करके लिख के बता रही हूँ। हाँ, ये जो है ये बार है डिवीजन बार, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो और एक जीरो कट गया। अभी ये 4 से 52 को डिवाइड करो, तो 4 से 52 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 1 सा 4, और 1 है तो 1 और 2 12, तो 4 3 सा। अभी 13 का अगर टेबल बोलोगे तो 13 4 सा 52 है ना। तो इसीलिए 13 इंटू 4, 13 4 सा 52। अभी जो दो जीरो रह गया वो जीरो इधर लगा दो, तो कितना आ गया, ये हो गया 1300। तो ये आपका आंसर मतलब निकल गया। ये क्या हो गया, ये हो गया क्वोशिएंट, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं है। यहाँ पे Q इक्वल्स 1300, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेज बाकी है, इसमें से मैं एक दो करके दिखा रही हूँ, फिर ये लेसन आज के लिए कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स करने वाले हैं। तो आप लोग
वो उसमें आपको मिल जाएगा आगे का लेसन का जो भी है। तो यहाँ पे देख लो, बाकी का हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एमपीटी 6 में हम आ गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 1 नंबर में क्या बोले हैं, एस्टिमेट द सम और डिफरेंसेस of the following by fast rounding of the numbers to the nearest tens, hundreds and thousands। तो तीनों में आपको राउंड अप करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले आप एक ही में तीनों चीज मांग रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप प्लस कर लो। करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप टेंस में, हंड्रेड्स में एंड थाउजेंड्स में राउंड अप करके दिखाओ क्या चेंजेस आ रहा है उसमें। ठीक है, तो इसमें चलो एक प्लस और एक माइनस करके दिखा देती हूँ मैं। ये हो गया एमपीटी 6, ये लास्ट एमपीटी था। 4 ऑपरेशंस जो चैप्टर 2 क्लास 5 का मैथ्स हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एमपीटी 6 का लास्ट है ये एमपीटी 6। यहाँ पे देखो 1, ये जो नंबरिंग है ये है 1A। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बुक्स में पहले वो है, वो मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या है 26, फास्ट वाला जो है बुक्स में ध्यान दो, 5 4 3 2 1। ठीक है, प्लस 1 2 6 5 422। इसको डायरेक्ट आप प्लस कर लो पहले, फिर से एक बार चेक कर लो। 26 54 321, 26,54,321 प्लस 12,65,422। अभी प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस के टाइम आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 और 1 कितना होता है 3। एकदम राइट साइड में लिखना स्टार्ट करो, नंबर्स इधर आ रहा है ना। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेस चाहिए हमको। तो 2 + 1 क्या हो गया 3। अभी फिर से ये वंस प्लस कर लिए हमने। अभी टेंस में आ जाओ, 2 और 2 कितना हो गया 4। 4 लिख दो। अभी हंड्रेड्स में है 4 एंड 3 कितना हो गया 7। ये हंड्रेड्स कंप्लीट हो गया। अभी उसके आगे थाउजेंड्स में है 5 और 4 कितना हो गया 9। फिर नेक्स्ट क्या है 6 एंड 5। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 6 6 कितना होता है 12। मगर यहाँ पे तो है 5, तो 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा 11। तो 11 का 1 लिखो यहाँ पे। ये हो गया थाउजेंड्स कंप्लीट, और 1 है आपके पास, क्या होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो लेफ्ट साइड में। तो वो जो 1 है उसको पहले इसके साथ ऐड कर दो। 2 + 1 कितना हो गया 3। 3 और 6 कितना हो गया 9। अभी यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है। 2 और 1 कितना हो गया 3। तो जो नंबर निकल के आया वो है 39,19,743। अभी इसको हमको टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में राउंड अप करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर निकला है उसको मैं टेंस है, टेंस करके ऐसा दिखा रही हूँ। तो यहाँ से हमको देखना है टेंस मतलब क्या है 43। अभी मैं स्केल नहीं बनाऊंगा, आपको बार बार मेरे साथ इसको देख के समझ लेना है। देखो 43 वंस टेंस, टेंस मतलब 10 10, उसमें हमको राउंड अप करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है टेंस 40, नेक्स्ट टेंस कौन सा आएगा 50। तो 40 और 50 में क्या आता है मिडिल नंबर 45। ये 45 से कम है, लेफ्ट साइड में है 43, तो इसको राउंड अप करके 40 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो नंबर्स है उसको एज इट इज जो ऐसा है ऐसा रखना है। सिर्फ 43 को राउंड अप करके हम 40 लिखने वाला है। यहाँ पे ध्यान दो 39,19,740 ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमको कौन सा बोला है हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स में मैं दिखा रही हूँ अभी। हंड्रेड्स में इधर से देख के करो। हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में मतलब 743 को राउंड अप करना है। तो फिर से राउंड अप 700 का स्टार्टिंग 100 700 है, उसका नेक्स्ट 100 कितना आ रहा है 800। तो उसका मिडिल नंबर 750। अभी 750 से कम है, लेफ्ट साइड में जा रहा है 743, तो यहाँ पे राउंड अप करके 700 आएगा। बाकी नंबर सेम रख दो। तो यहाँ पे 39,19,700 ये हंड्रेड्स का राउंड अप हो गया।
अभी हम थाउजेंड्स का करने वाले हैं, ठीक है। तो थाउजेंड्स का राउंड अप करो, फिर से इधर आ जाओ। थाउजेंड्स कहाँ पे आ रहा है? 9, तो 9743 है। ये स्टार्टिंग 1000 9000 है, उसका नेक्स्ट 1000 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 9000 रखना है। ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ पार्ट है 9743, तो राउंड अप करके जब बोलोगे तब 9000 बोलोगे कि 10,000 बोलोगे, उसके लिए फिर से आप मेंटली मैनुअली जो है उसको देख लो। 9000 और 10,000, उसका मिडिल नंबर 9500, यहाँ पे है 743, तो ये राइट साइड में जा रहा है, 10,000 के पास जा रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब आपको यहाँ पे 1000 ऐड हो गया, तो यहाँ पे है कितना? 19,000। तो 1000 जब ऐड होगा तब कितना हो जाएगा? 20,000। तो राउंड अप होके नंबर क्या आ गया? 39,20,000। ठीक है, तो ये हमारा राउंड ऑफ नंबर्स है। ये एक मैंने दिखाया क्या सम, ये एस्टीमेट, ऐसा हम अनुमान, मतलब इसको हम अनुमान लगा के राउंड ऑफ करके बोल रहे हैं, मगर वो एक रूल है। ये जो स्केल वाला रूल मैं बोल रहा हूँ उसके बेसिस में ही करना है। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट एक करता हूँ माइनस में। जैसे लास्ट वाला एक माइनस में दिख रहा है मुझे एफ नंबर, तो मैं करके दिखा रही हूँ। हाँ, 1 ठीक है। तो 1 में पहले जो है, पहले ये देख लो, ये जो है ना 79,80,356 माइनस 29,85,063, इसको मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 79,80,356 माइनस 29,85,063, इसको मैं लिख के, है ना, इसे वर्टिकली लिख के, डाउनवर्ड लिख के फिर करके दिखा रही हूँ। फिर जो आंसर आएगा उसको हमको फिर से ये तीनों प्रोसेस में करके दिखाना है। पहले आंसर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही में तीनों को बोल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना, जब एक ही क्वेश्चन में तीनों टाइप को, चारों टाइप को आपको दिखाना बोलेगा, तो पहले आप कैलकुलेशन कर लो, फिर उसके ऊपर आप चेंज करके दिखाओ कि क्या क्या राउंड अप करके आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसके नीचे ये लिख के बता रही हूँ। जैसे 7 9 माइनस करने के टाइम एक बात ध्यान रखना कि ऊपर वाला जो नंबर है उसके आगे 1 2 लाइन छोड़ देना। कभी हमको उसको दिखाना पड़ता है क्या ना, बोरो कर करके क्या हो रहा है, नहीं तो बहुत क्या हो जाता है, क्लमजी हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है राइटिंग। तो उसमें ध्यान रखना, नीट एंड क्लीन रखना है हर टाइम पेपर को। तो 7980 आपको हर टाइम एग्जाम में एक बार चेक करना है ना, कब कंप्लीट करने के बाद भी पूरे थोरो जो क्वेश्चन के हिसाब से आपने क्या सॉल्व किया, कहाँ पे कुछ छूट गया क्या, वो सब चेक कर लेना है हर टाइम। तो करना 79,80,356, अभी इसके डाउन मैं लिख रहा हूँ 29,85,063। हाँ, अभी इसको और एक एक नंबर को प्रॉपर साइज प्रॉपर लिख के मेंटेन करो। अभी देखो 6 से 3 माइनस करो 3, अभी यहाँ पे 5 जैसा है, नीचे 6 है, आपको पता ही है, तो यहाँ पे बोरो करना है, तो 3 को काट के उसी टाइम ही 2 लिखो, नहीं तो बाद में भूल सकते हो। और यहाँ पे 5 को काट के हम क्या लिख रहे हैं? 15 से 6 माइनस करो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहाँ पे आ रहा है? 9 में, तो यहाँ पे 9 लिखो। अभी यहाँ पे 2 से 0 माइनस करोगे, कोई भी नंबर से अगर 0 माइनस होता है तो क्या आता है? वही नंबर आ जाता है ना। फिर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से भी आपको क्या करना है? बोरो करना है, क्योंकि नीचे 5 जो है, हाँ, तो यहाँ पे 7 लिखो और यहाँ पे 0 को काट के क्या लिखना है? 10, तो 10 से 5 माइनस करोगे तो 5 रहेगा, और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो फिर से आपको बोरो करना है, इसको काट के 8 लिखो और इधर 1 ट्रांसफर करो। 17 से 8 माइनस करोगे कितना होगा? 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे
9 क्यों लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 8 है और नीचे 9 है, तो इसको आपको क्या करना है, फिर से बोरो करना है। हाँ, क्योंकि जब भी माइनस करना होता है तब हमको ऊपर टॉप में बिगर नंबर चाहिए, तभी तो हम स्मॉलर नंबर उससे माइनस कर सकते हैं, है ना। ज्यादा रहेगा तभी तो हम उधर से माइनस कर सकते हैं, तो इसके लिए बोरो करना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ पे 7 है, तो 7 को काट के 6 लिखना है, और 9 को काट के हमने 8 और ये 1 ऐड करके 18 हो गया। अभी 18 से 9 माइनस करोगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे 6 है, तो 6 से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 49। तो इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, माइनस में हम क्रॉस चेक करके देखती हूँ रिवर्स चेक कि ये जो ओरिजिनल टोटल नंबर था ये दोनों का प्लस ही है, तो वो है क्या नहीं है। तो 3 + 3 6, 6 और 9 कितना होता है 15 का 5 1, तो 2 और 1 3, 5 और 5 10 का 0, और 1 8 और 1 हो गया 9, 9 और 9 18 का 8, और 1 9 9 18 और 1 19, 19 का 9 और 1 4 + 2 और 1 हो गया 6 और 1 7। तो ये एक्यूरेट हुआ, ये जो आंसर है 49,95,293। इसको इसको अभी आपको क्या करना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 49,95,293। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। इसको लिख के अभी आपको टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में दिखाना है। तो यहाँ पे टेंस को पहले हम दिखा लेते हैं। टेंस मतलब 93, तो 93 और 100 तो 90 आएगा, क्योंकि 93 है, 95 से कम है। तो 49,95,290 ये हो गया टेंस में। फिर हंड्रेड्स में करके दिखाओ। हंड्रेड्स में मतलब 293, 200 और 300 में हमको लेना है, तो 200 और 300 का मिडिल नंबर 250 होता है, जो 293 है वो राइट साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। तो 49,95,300। ठीक है, और एक बार करना है, वो है कौन सा, वो है आपका थाउजेंड्स। ठीक है, थाउजेंड्स में आपको दिखाना है। इसका इंक फिनिश हो गया, दूसरा पेन ले लेते हैं मैं। तो देखो यहाँ पे थाउजेंड्स में करना है, थाउजेंड्स मतलब 5 तक आ रहा है ना। 5,293, इसको राउंड अप करना है, तो 5,000 स्टार्टिंग 1000 है, नेक्स्ट 1000 6,000 है, मिडिल नंबर 5,500 है, तो यहाँ पे 5,000 हो जाएगा। हाँ, तो 49,95,000, राइट। आपको क्या लिखना है, 95,000। तो ये तीनों का निकाल के दे दिया। अभी हम नेक्स्ट 2 में जाते हैं। ठीक है, ये 2 में बॉक्स में आ जाओ। ये जो अभी मैंने 1A, ये 1A और ये F, ये दोनों मैंने कैलकुलेशन करके अभी दिखाई। अभी नेक्स्ट 2 MPT 6 का 2 में है, estimate the product of the following by fast rounding of the numbers। यहाँ पे देखो 4,261 मल्टीप्लाई 123 टू द नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ पे सिर्फ टेंस को दिखाना है, यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए है, सिर्फ एक ही को दिखाना है। तो इसके लिए हमको इसको पहले राउंड ऑफ करके, जैसे हम इतना टाइम एग्जाम्पल में कर रही थी, तो वही आपको इधर करना है। जैसे एक दिखाती हूँ टेंस में, एक हंड्रेड्स में, एक थाउजेंड्स में मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर है, पहले दोनों साइड का फैक्टर्स का टेंस में राउंड ऑफ करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। जो आंसर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 2A में पहले 4,261 मल्टीप्लाई 123। देखो ये जो है ऐसे दिए हैं। ठीक है, 4,261 मल्टीप्लाई 123 टेंस।
तो यहाँ पे 4261 को क्या लिखना है, 61 को टेंस में बोला है ना, तो 61 को 60 और 70 में 60 लेंगे हम, तो 4260, और यहाँ पे 123 को हम 20 लेंगे, है ना। 20 और 30 में अगर जाओगे तो देखने के लिए तो 20 लेना है, तो यहाँ पे 120, हाँ ये हो गया 120 और ये हो गया 4260। अभी हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 है, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर देना, मतलब लास्ट में इसको आंसर के साथ राइट साइड में लिख देना है, उसको बोलना नहीं है। मल्टीप्लाई के टाइम जितना भी जीरोस है उसको याद रखो, पहले जो नंबर्स है जैसे 12 से, है ना, ये 426 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम आप इधर कर देते हैं, देखो यहाँ पे 426, ये जो 426 है वो मैंने यहाँ पे लिखा, और ये जो 12 है वो लिख के अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 का अगर टेबल 12 कौन सा, 12 12 2 सा 24, 12 3 सा 36, 12 4 सा 48, 12 5 सा हो गया 60, 12 6 सा हो गया 72, तो 72 का मैं डायरेक्ट 12 का टेबल से मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ, 12 6 सा 72, तो 72 का क्या आएगा, 7 और 2 है ना, तो 2 यहाँ पे लिखना है, 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी 12 2 सा होता है 24, 24 और 7 ऐड करना है, तो 25 26 27 28 29 30 31, 31 का 1 लिखो और यहाँ पे 3 रखो, तो 3 को ऐड करना है, 12 4 सा 48, है ना, 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 12 3 सा 26 36, 12 4 सा 48, 48 के साथ 3 ऐड करो, 49 50 51, तो यहाँ पे क्या हुआ 5 1 1 2, इसको यहाँ पे लिखो, ये 5 1 1 2 पहले लिखो, फिर आप कॉमर्स लगाओ, 5 1 1 2 जो है वही लिखा, फिर उसके बाद क्या करना, ये देखो ये 1 और ये 1, मतलब 2 0 सबको लगाना है, 1 2, तो ये 2 0 आपको लगाना है, इसको भूलना नहीं है, तो इसका आंसर निकल के आ गया 5,11,200, ठीक है। ये हमने टेंस में देखा, ऐसे ही आपको हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में करना है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, जो नंबर है, जैसे हंड्रेड्स में एक दिखा देती हूँ, हंड्रेड्स में सी नंबर जो है यहाँ पे, ये जो है सी नंबर, इसको मैं दिखा रही हूँ, 2144, है ना, 2144 मल्टीप्लाई 3005, यहाँ पे आपको हंड्रेड्स में राउंड अप करके दिखाना है, देखो ये जो है ये वाला मैंने लिख के आपको बता रही हूँ, तो हंड्रेड्स में देख लो, तभी भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसको चेंज करके हम क्या लिख रहे हैं, 2000, क्या लिखना है 100, क्योंकि 100 और 200 के अंदर 150 से कम है 44, तो इसके लिए 100, 2100 मल्टीप्लाई 3005। अभी यहाँ पे आपको हंड्रेड्स में 3000 ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3000 से यहाँ पे सॉरी हंड्रेड्स जो है यहाँ पे सिर्फ 5 ही है, ठीक है, 105 सिर्फ 5 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3000 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 0 है इसको रख दो, इसको कुछ नहीं करना है, टोटल 0 कितना है 1 2 3 4 5, 5 0 से ऐड होगा, सिर्फ आपको 21 into 3 करना है, तो 3 1 सा 3, ये 3 लिख दो,
फिर 3 2 सा 6 63 और बाकी जो 5 जीरोस है उसको अभी लगाओ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। अभी इसको कॉमर्स लगाओ हंड्रेड्स का और ये थाउजेंड्स का और ये लैक्स का, तो क्या हो गया 63 लैक्स, ये हो गया आंसर आपका। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा इधर स्पेस ले लिया है, ये जो इक्वल्स है इसके बराबर इधर लिखना है, ठीक है, क्योंकि 63 आएगा, बाकी तो जीरो राइट साइड में ऐड होगा। अभी देखो एक थाउजेंड्स वाला करके दिखा रही हूँ, थाउजेंड्स वाला है क्या यहाँ पे? हाँ एक है, ये डी नंबर दिख रहा है थाउजेंड्स वाला, तो भी मैं करके दिखा रही हूँ डी नंबर। 3615 मल्टीप्लाई 2312 उसको आपको थाउजेंड्स में करना है, तो यहाँ पे 3615 है, तो इसको आप क्या करोगे 4000 लिखना है, थाउजेंड्स में बोला है ना, तो 3 से आपको दिखना है, तो 3000 और 4000 में मिडिल में नंबर 3500 है, मगर यहाँ पे है 615, तो ये राइट साइड में जा रहा है, तो इसीलिए नेक्स्ट 1000 राउंड अप करके कितना आ रहा है 4000, तो आपको यहाँ पे 4000 लिखना है। और यहाँ पे देखो 2000 है, तो यहाँ पे 2000 और नेक्स्ट 1000 3000, तो इसमें मिडिल नंबर 2500 आता है, तो इसमें से ये कम है 312 जो है ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे 2000 लेना है। हाँ, तो यहाँ पे 4 और 2 का मल्टीप्लाई करना है 8, 4 2 सा 8, बाकी अभी जीरो सबको लगाना है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, टोटल 6 जीरो से ऐड होगा, है ना, जितना भी जीरो है दोनों फैक्टर्स में टोटल ये साइड इस साइड दोनों ऐड करना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो, सो 1 2 3 4 5 6, ऐसा 6 जीरो यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे हो गया 80 लैक्स, तो ये आपका आंसर आ गया। अभी चलो फटाफट नेक्स्ट में 3 में जा रहे हैं हम, अभी इसको आज फिनिश करना है। 3 में देखो यहाँ पे जैसे पूरे मल्टीप्लाई था 2 में और 1 में था प्लस और माइनस मिक्स करके, अभी हम 3 में आए हैं, वहां पे देखो सब डिवीजन दिख रहा है और वहां पे भी टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में राउंड अप करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे भी एक ही मेंशन किए हैं, तो इसके लिए आपको पहले राउंड अप करके फिर कैलकुलेशन करना है, ठीक है, ये आप देखना। जैसे यहाँ पे दोनों साइड में दो नंबर है ना, टोटल नंबर, और जिसको हमको मतलब जिस नंबर से डिवाइड करना है डिविजन दिया है, तो यहाँ पे चलो एक जो फर्स्ट वाला है 3a, वहां पे क्या बोला है देखो 3a 26 5 2 5 डिवाइड 28, यहाँ पे टेंस में बोला, तो इसको आपको क्या करना है राउंड अप करना है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 28 है, तो 25 मतलब मिडिल नंबर आ गया ना, यहाँ पे टेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 20 और नेक्स्ट टेंस 30 और उसका मिडिल नंबर 25, तो मैंने बोला जब भी मिडिल नंबर आएगा तो उसका नेक्स्ट नंबर राउंड अप को पकड़ना है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 25, तो मिडिल नंबर आ गया ये 25, तो इसके लिए हमको 30 राउंड अप करके लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 26 530 डिवाइड, अभी 28 है, तो यहाँ पे 20 और 30 के बीच में ये क्या आएगा 30 आएगा, क्योंकि ये भी 25 को क्रॉस करके राइट साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड 30, इसको हमको अभी डिवाइड करना है, तो डिवाइड जैसे अगर ऐसे हम लिखते हैं 26 530 30, तो यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो जो है काट दो, बाकी आपको 3 से इसको डिवाइड करके दिखाना है। 3 का डिवीजन वाला रूल्स क्या है बोलो तो, जो भी डिजिट्स रहेगा ना उसको प्लस करके देखना पड़ेगा कि 3 से डिविजिबल है, जैसे यहाँ पे 3 + 5 8,
8 + 6 कितना होता है बोलो तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 और यहाँ पे हो गया 2, 15, 16, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा, तो इसको हमको लिख के बता रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे 2, 6, 5, 3 है ना, 2, 6, 5, 3, तो इसको आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3 8 सा कितना होता है 24, 3 9 सा 27 हो जाता है, तो इसीलिए 3 8 सा 24। आपको भी जैसे मैंने एक ही बार में 3 8 सा किया, तो आपको भी ऐसा ही सोच के करना है, ठीक है। 3 8 सा 24, 3 7 सा कितना होता है 21, तो 3 8 तक हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस करो, 6 से 4 माइनस करोगे तो 2 रह गया, फिर नेक्स्ट वाला जो है उसको एरो से नीचे लेके आओ 5, फिर से 3 8 सा 24, फिर यहाँ पे 1 है, फिर से 3 को जो है रह गया उसको लेके आओ। अभी 3 4 सा कितना होता है 3 4 सा होता है 12, तो यहाँ पे 1 जो है ये आपका रह गया है, ठीक है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप क्यू करके लिख सकते हो 884, और जो रिमाइंडर है वो क्या है 1 है, ठीक है। देखो ये जो है इसको हम डिविडेंड बोलते हैं ना, तो डिविजन में क्या है, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर और ये क्या है डिवाइजर, ये तीनों का ऐड करके आपको ये आना चाहिए। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे 3 को 884 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है बोलो, भारवाली में कर रहा हूँ। 3 4 सा 12 का 2, 1 है तो 3 8 सा 24 और 1 हो गया 25, 25 का 5 और 2 है, फिर 3 8 सा 24 और 2, 25, 26, तो यहाँ पे 2652 है, और ये जो 1 है ये 1 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 2653, तो ये हो गया आपको चेक। तो इसमें आपको पता चला कि ये ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये एक हो गया। अभी टेंस में मैंने एक दिखाई, अभी हंड्रेड्स में मैं एक दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वाला जैसे बुक्स में देखो बी नंबर में है हंड्रेड्स में 65, 812 डिवाइड 175, हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है 65812 और 175। देखो तो यहाँ पे 100 में राउंड अप करना है, मतलब यहाँ पे 812 है और यहाँ पे 175 है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या हो गया 812, तो 800 और 900 में हमको राउंड अप करना है, तो ये आपको देख के पता चल रहा है कि इसको 800 ही हमको रखना है ना। फिर डिवाइड 175, ये 100 और 200 का अगर पकड़ने जाओ तो मिडिल नंबर 150, तो यहाँ पे 75 है, तो इसके लिए ये हो गया 200। अभी इसको हमको डिवाइड करना है, देखो 65800 और उसके नीचे आ जाएगा 200। तो यहाँ पे ये 0 और ये 0 पहले काट दो। अभी 2 से 658 को डिवाइड करना है, तो 2 से इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, जैसे डिविजन का रूल्स है ये है ना, इक्वल्स मिडिल में रखना। जितना हो सके अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करना हर टाइम, तो उसमें क्या है अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, तो फ्यूचर में भी अच्छा वो रहता है। तो अभी
देखो यहाँ पे 6 और 5, यहाँ पे चलो ऐसे करके दिखा देती हूँ डिवाइड करके। यहाँ पे 6, 5, 8 है ना। इसको हमको 2 से डिवाइड करना है। 3 2 6। अभी ये 5 लेके आओ। 2 2 4 और ये 1। फिर ये जो 8 रह गया तो ये हो गया 9 2 18, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0। क्वेश्चन क्या है 329। क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर 8 है तो 2 से अगर डिविजिबल होता है तो टोटल नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाता है। और रूल्स भी आपको पहले से प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत देख के आए हो तो उसको भी थोड़ा यूटिलाइज करना है। 2 का कैसा रूल रहता है, 4 का, 3 का, 6 का, 9 का, है ना। तो यूज करना है। अभी देखो यहाँ पे, तो इसको हम काट के ऐसे दिखा सकती हूँ 329। तो ये आपका क्यू इक्वल्स 329 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, ऐसे 0 दिखा सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट एक दिखा देता हूँ थाउजेंड्स वाला। थाउजेंड्स में जो बॉक्स में आ जाओ, बॉक्स में पहले देख लो ई नंबर, देखो ये थाउजेंड्स में दिखा रहा है। तो ये मैं करके दिखा रही हूँ। 57697 डिवाइड 865। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आ, लिख लेती हूँ 57697 डिवाइड 865। हाँ, जब भी हम राउंड अप कर रहे हैं तो ये इजी हो रहा है ना। डिवीजन कोई भी आप जो भी कर रहे हो ऑपरेशंस, है ना, 4 ऑपरेशंस में, तो ये क्या हो रहा है, इजी हो रहा है। तो यहाँ पे तो इसको आप राउंड अप करो। यहाँ पे थोड़ा साइड में मेंशन कर दो। इसको थाउजेंड्स में आप दिखा रहे हो, थाउजेंड्स में दिखा रहे हो, ठीक है। तो इसको पहले देखो 7697 है। यहाँ पे 57, 57 है ना। तो 50, तो यहाँ पे क्या लेना है, 7697, मतलब 7000 और 8000 के अंदर आपको राउंड अप करके यहाँ पे 58,000 आपको लिखना है। 58,000, ठीक है। क्योंकि ये 697 है तो 7500, देखो यहाँ पे मैं छोटा सा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 7000 है और यहाँ पे 8000 है और यहाँ पे आ गया 7500। तो यहाँ पे है तो 697, जो 500 से राइट साइड में आ रहा है, ज्यादा है, तो इसीलिए हमने क्या किया, 7697 को राउंड अप करके 58,000 लिए हैं। हाँ, राउंडेड अप टू द नियरेस्ट 1000। और यहाँ पे जो है 865 है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 1000 लेना है क्योंकि नियरेस्ट 1000 तो 1000 ही आ रहा है। एक जो 1 से 1000 के अंदर अगर पकड़ते हो तो 500 आता है मिडिल नंबर। और यहाँ पे है 865 जो 500 से ज्यादा होता है, तो इसीलिए हमको क्या करना है, 1000 से इसको डिवाइड करके दिखाना है। तो यहाँ पे ये आंसर क्या आएगा बोलो तो, इसमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है। 1 से कोई भी नंबर अगर डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, बाकी जो जीरोस है उसको कटिंग कर दो। हाँ, अभी 58 डिवाइड 1 इक्वल्स कितना आएगा, 58 ही आएगा, है ना। ये हो गया कि आपका क्वोशिएंट, रिमाइंडर कुछ है ही नहीं। जैसे 58,000 और उसके नीचे 1000 आप लिख रहे हो तो ये 0 कट कर दो, ऊपर 58 है तो यहाँ पे 58 क्या हो गया ये,
तो क्यू इक्वल्स 58 और आर इक्वल्स 0। ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट यही पेज है, इसमें से मैं एक दो करके फिर फिनिश कर रही हूँ आज का वीडियो, आज का क्लास। आप लोगों को कैसे लग रहा है वो बोलो, आप वीडियोस देखो तो अच्छे से सीख पाओगे। और मेरी चैनल जो है क्लास 5 मैथ्स विद श्रावंती, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जितना ज्यादा हो सके। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेगा, जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप खोल के मैं अभी प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, दोनों लेसन कंप्लीट किए हैं, तो लास्ट वाला जो 4 ऑपरेशंस है उसमें मैं ये वीडियो जो है आज का इसको ऐड कर दूंगा, तो दोनों प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक है लार्ज नंबर्स और एक है 4 ऑपरेशंस। फिर नेक्स्ट वाला जो है चैप्टर 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, उसके ऊपर नेक्स्ट मैं पहले सिंगल जो वीडियोस है वो बना के फिर प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो आप जब भी ओपन करोगे आपको एक ही साथ सब वीडियोस मिल जाएगा, पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कंप्लीट आपको क्या हो जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगा। तो ठीक है, तो अभी देखो ये हम पहले भी करके आए हैं इस लेसन में ही, तो इसको एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग डिजिट्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे देख रहे हो कुछ कुछ जगह में ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है, तो वहां पे जो डिजिट नहीं है उसको हमको फिल करना है। उसको कैसे करोगे, प्लस में करना है माइनस में भी करना है। तो प्लस में करते हैं ए नंबर, फिर हम माइनस में भी एक करेंगे। तो यहाँ पे 1A जो है, तो 1A का आप लिखो 8, फिर हो गया 9, 8 9, फिर ये खाली बॉक्स है जो ये ब्लैंक, फिर उसके बाद क्या है 6, फिर से एक ब्लैंक बॉक्स है, और उसके बाद क्या है 1। फिर इसका नीचे वाला जो रो है उसको लिखो, जैसे 1 के नीचे क्या है, एक ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है। फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट है 9, फिर 6 के नीचे आ गया 7, फिर बॉक्स के नीचे आ गया 8, फिर उसके बाद 9 के नीचे आ रहा है 5, और 8 के नीचे फिर से एक ब्लैंक बॉक्स आ गया। अभी इसका आंसर में भी ऐसा ही रखे हैं, तो यहाँ पे जो है वो मैं पूरे पहले लिख लेती हूँ, फिर जो नहीं है उसको कैसे करना है वो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 दिए हैं, मैंने भी 1 लिखा। फिर यहाँ पे 1 है फिर से, तो मैंने 1 लिखा। फिर 4 है 4 लिख दिया। फिर 9 है 9 लिखा। फिर से एक ब्लैंक बॉक्स आ गया, उसको मैं ऐसे बना दिया। फिर है 3, और यहाँ पे 1 भी है। और यहाँ पे देखो ये है 1s 10s 100, फिर हो गया 1000, फिर हो गया 10,000, ये हो गया लाख, और ये हो गया 10 लाख। तो अभी इसको फिल करना है, और ये क्या है प्लस में करना है। ठीक है, तो प्लस में क्या है, ऊपर नीचे कोई भी डिजिट रहता है उसको ऐड करके हमको लिखना होता है ना, तो इसमें तो ज्यादा कुछ परेशानी का है नहीं प्लस में। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये आंसर आपको दोनों को प्लस करके आना चाहिए, यही मेन बात है। जैसे यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, मगर यहाँ पे भी 1 रखा है, तो 1 के साथ क्या ऐड करोगे तो 1 आएगा 0, तो यहाँ पे 0 ऐड लगा दो। अभी देखो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे एक नंबर दिए हैं 9, मगर यहाँ पे किस 9 के साथ कितना ऐड करने के बाद 1 आ रहा है वो आपको देखना है। 1 मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग 1 आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 कब आता है 11 में, तो 9 के बाद 11 आता है बिगर नंबर में, है ना। 9 प्लस करोगे तो बढ़ेगा, तो यहाँ पे 10 11 मतलब क्या है 2 2 आपको ऐड करना है, तो 9 2 11 का ये हो गया 1, और 1 है
तो ये 1 6 और 1 7 और 7 14, 14 का 4, फिर से 1 है, तो 1 में आप 8 और 1 ऐड करोगे तो 9 हो गया। अभी यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे आपको 9 ही दिखाना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 0 लगाना है, तब भी जाके ये 9 आ रहा है ना। वो जो 1 था 14 का, वो 8 के साथ ऐड करेंगे, दोनों तो ऐड करना पड़ता है ना, तो 8 के साथ 1 ऐड करके 9, तो 9 प्लस 0 9। अभी 9 और 5 कितना होता है, हाँ 10 11 12 13 14, 14 का यहाँ पे 4 लिखो। अभी 1 है तो 1 को कैरी फॉरवर्ड करो, तो यहाँ पे 1 8 के साथ ऐड करोगे तो कितना हो गया, 9 है ना। तो 9 के साथ कितना ऐड करोगे, अभी देखो और नंबर नहीं है इधर, और यहाँ पे अभी भी 13, तो आपको 9 तो यहाँ तक मिल गया, मगर 9 के बाद 9 के साथ कितना ऐड करोगे तो 13 आएगा, तो 13 तक काउंट को तभी पता चलेगा। तो क्या हो गया, इधर 9 है तो 10 11 12 13, तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे तो हो जाएगा। अभी देखो चेक करो, जैसे 1 0 1 9 और 2 11 का 1 और 1 6 प्लस 1 7 7 7 14 का 4, और ये 8 और 1 9 5 और 4 9 4 4 और 8 अच्छा, यहाँ पे 9 और 5 कितना हो गया, 14 14 का 4 और 1 है तो 1 5 के साथ 4 के साथ ऐड करोगे तो कितना हो गया, 5 5 और 8 कितना हो गया, 13। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे करके करना है आपको, इसमें कॉन्फ्यूज नहीं होना है। क्लास में क्या करना है, क्लास में आपको ये ऊपर और नीचे दोनों जो रो है वो दोनों को ऐड करके नीचे वाला नंबर को लेके आना है। तो उसके लिए जो मिसिंग नंबर है वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि जो दिया है उसके साथ कितना ऐड करना है, कितना ऐड करने के बाद नीचे वाला जो नंबर है वो आ रहा है। ठीक है, तो वो हिसाब से आपको ऐड करना है। तो बाद में एक बार चेक करके देखना, जैसे दोनों रो का जो दो दो वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स 10,000 लैक्स 10 लैक्स में ऐड करके हमने देखा कि ये जो है ये मैच हो गया, तो ये राइट हो गया। अभी एक माइनस में देख लो, ठीक है, हाँ माइनस में जैसे बी वाला जो है, बी नंबर मैं दिखा देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, जो राइट साइड में देख रहे हो ये माइनस में है, तो ये मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर से आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये है वंस टेंस हंड्रेड, ये हो गया थाउजेंड, ये हो गया 10,000, ये हो गया लैक्स, और ये हो गया 10 लैक्स। ठीक है, अभी माइनस में आप जब लिख के करोगे ऐसे, तो आप एक लाइन छोड़ के कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट ऐसा करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो है बॉक्स में मैं वही पहले लिख के फिर आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे वंस के नीचे है 6, वंस के नीचे 6 है, फिर उसके बाद टेंस के नीचे है 9, फिर वहां पे हंड्रेड्स में एक ब्लैंक बॉक्स है, फिर थाउजेंड्स में 0, 10,000 में 1, फिर लैक्स में 0 और 10 लैक्स में एक ब्लैंक बॉक्स है। अभी नेक्स्ट रो में 6 के नीचे जो है 2 है, फिर 9 के नीचे जो है वो है ब्लैंक बॉक्स, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद फिर से एक ब्लैंक बॉक्स, फिर 8, फिर है 3। ये है, ये जो है ये मैंने लिख लिए हैं। अभी इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं जो दिए हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स दिए हैं, फिर उसके बाद 4 दिखा रहा है, उसके बाद 0, उसके बाद एक ब्लैंक बॉक्स, फिर उसके बाद 3, उसके बाद और एक ब्लैंक बॉक्स, फिर उसके बाद 0। तो आपको माइनस में क्या करना है, ये क्या कर रहा हूँ हम लोग माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस में क्या होता है, माइनस में जो हम करते हैं हम चेक करते हैं ना, ये जो है ऊपर वाला रो
यहाँ पे तीनों रो में कुछ कुछ नहीं है जिसको हमको फुल फिल करना है। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये वाला लाइन, ये क्या है, ये दोनों का टोटल है, ठीक है। ये क्या है, सब्ट्राहेंड, ये माइनोएंड, ये है डिफरेंस। तो डिफरेंस एंड माइनोएंड ऐड करके सब्ट्राहेंड आना चाहिए, है ना। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 और 2, तो 6 से 2 अगर माइनस करोगे तो क्या आता है 4, तो 4 यहाँ पे लिख दो। 4 + 2 6 ही आ रहा है ना। अभी देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 के साथ कितना ऐड करोगे तब जाके आपको 9 होगा। तो 4 के साथ कितना ऐड करोगे, तो अब 5 6 7 8 9 मतलब 5 ऐड करना है। तो यहाँ पे 5 लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। अब यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे क्या है 0, तो 0 कब आता है, माइनस में 0 कब आता है, यहाँ पे क्या दोगे तब जाके यहाँ पे 0 आएगा। जब सेम नंबर होता है माइनस करना तब 0 आता है ना। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी हमको 4 ही लिखना है। अभी नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड में है उधर आ जाओ। यहाँ पे देखो 0 दिखा रहा है और यहाँ पे 6 है, मतलब 6 के साथ कितना ऐड करोगे तब जाके 0 वाला कोई नंबर यहाँ पे आएगा। तो 0 6 के बाद 10 में ही आता है, टेंस में। तो 6 तो है, तो 6 के साथ कितना ऐड करोगे 4, है ना। 4 ऐड करोगे, 6 + 4, तब भी तो आपको 0 मिल रहा है, तो 10 हो रहा है। 10 का 0 तो इधर आ गया 0, और 1 जो है 1 कहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 3 + 1 4, अभी 4 के साथ यहाँ पे कितना ऐड करोगे तब जाके 1 वाला कोई डिजिट आ रहा है। तो 1 वाला मतलब क्या है, 10 के बाद 11, तो आपको 11 लाना है। यहाँ पे आपके पास है 4, तो 4 के साथ कितना ऐड करोगे तब जाके आपको 11 मिलेगा। तो माइनस करो 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 7, तब जाके आपको 11 मिला। हाँ, अभी 11 का देखो यहाँ पे 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या तो 8 हमको ये दोनों जो है प्लस करके दिखना है ऊपर के रो के साथ मैच करके। तो यहाँ पे 11 आ गया, तो 11 से 1 तो है, तो 1 को इधर ऐड कर देना है। तो 8 के साथ 1 ऐड करोगे तो 9, अभी 9 के साथ कितना ऐड करोगे तब जाके 0 मिलेगा। 9 के साथ आपको क्या ऐड करना है, 9 के साथ आपको 1 ऐड करना है ना। 9 के साथ जब भी आप 1 ऐड करोगे तभी जाके आपको 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे 1 रह गया, तो 1 और 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, माइनस में चेक कर रहा हो, तो यहाँ पे जो माइनोएंट है सेकेंड वाला जो नंबर है स्मॉलर नंबर और जो डिफरेंस नंबर है ये दोनों को ऐड करके ऊपर वाला जो नंबर्स है उसको हमको चेक करना है कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 4 + 2 6, 5 + 4 9, फिर 4 + 0 4, 6 + 4 का 10, 10 का 0 1, ठीक है। तो 7 और 3 10, 10 + 1 11, 11 का 1 1 और ये 1 2, 2 और 8 10, 10 का 0 और 1, 3 + 1 4, तो ये मैच हो गया, मतलब ये करेक्ट है। तो ऐसे करके आपको करना है। माइनस में क्या करना है, माइनस में आपको दोनों को प्लस करके ऊपर वाला जो नंबर है उसको लेके आना है, ठीक है। ये रूल है इसका, तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। अभी नेक्स्ट चलो मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, यहाँ से जो देख रहे हो ना 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है, ये जो है इसमें से मैं कुछ कुछ करके दिखा रही हूँ। तो जो मल्टीप्लाई है इसमें दिखाने, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखो तो एक करता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, जैसे पहले वाला है यहाँ पे 45,109, 45,109 मल्टीप्लाई 789, देखा ये वाला, ये जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है 45,109 मल्टीप्लाई 789। अगर आपको ऐसे दे देते हैं एग्जाम में तो आप कैसे करोगे, 3 डिजिट वाला है
तीनों स्टेप में आपको दिखाना है, ठीक है। तो एक देख लो, यहाँ पे देखो ये भी 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट्स है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, मगर मैंने पहले ही ऑलरेडी दिखा दिया, तो यहाँ पे मैं एक ही कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लो, सेम प्रोसेस है, सिर्फ और एक स्टेप बढ़ जाएगा 4 डिजिट में, और जीरो भी एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। जीरो जैसे हम एक एक स्टेप में एक एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है मल्टीप्लीकेशन के टाइम। तो 45109, अभी इसको आपको 789 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक एक नंबर को हमको एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 9 से कितना होता है 81 का 1, और यहाँ पे 8 आ गया, 9 1 सा 9, 5 9 सा 45 का 5 और 4, 9 4 सा 36 और 4 हो गया 40। ये एक फर्स्ट वाला 9 का कंप्लीट हो गया। अभी एक जीरो लगाओ पहले, फिर जाके चालू करो। अभी 8 से फिर से ये सबको मल्टीप्लाई करना है। 8 9 सा कितना होता है 72, है ना। तो 72 का 2 और 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दो, और 8 1 सा 8, और 5 8 सा 40 का 0, 5 8 सा 40 का 0, और 4 है, तो 4 8 सा कितना होता है 32, और आपको 4 ऐड करना है, तो कितना हो गया 36। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, ये जीरो तो है, इस 7 से अभी बाकी का मल्टीप्लाई करना है, तो एक जीरो यहाँ पे जो है ये तो लिखना ही है, फिर से और एक जीरो यहाँ पे ऐड करो, तब जाके अभी करो। 7 9 से कितना होता है 63 का 3 लिखो, और 6 जो है जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो कोई भी नंबर, फिर उसके साथ जो नंबर रहता है उसको ऐड करने से वही नंबर आता है। तो 7 0 साथ 0 और 6, 63 का 6 ऐड हो गया, तो इसीलिए 6 लिख दिया है ना। फिर 7 1 सा 7, 5 7 सा 35, 35 का 5 और 3 है, तो 7 4 सा 28 और 3 कितना होता है 29 30 31। अब इसको ऐड करो, 1 8 और 2 10, 10 का 0 और 1 ऐड हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, 17 और ये हो गया 3, कितना हो गया 20, है ना। 18 19 20, तो 20 का 0, फिर 2 है, 2 को 6 के साथ ऐड कर दो, 6 प्लस 2 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 कितना होता है 21। देखो 17 18 19 20 21, तो 21 का 1 और 2 है, 7 प्लस 2 हो गया 9, और यहाँ पे कुछ है नहीं ऐड करने का, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 का 5, 15 का क्या हो गया 5, और 1 है, तो 3 प्लस 1 4, और 1 हो गया 5, और ये हो गया 3। तो इसमें आपको ये हो गया हंड्रेड्स, ये हो गया आपका थाउजेंड्स, ये हो गया लैक्स, और ये हो गया करोड़। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर 3,55,91,001। ऐसा ही आपको करना है। जैसे 1000 में और एक नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको और एक स्टेप करना था। यहाँ पे जैसे ये वाला जीरो लिखना है, और एक जीरो लगाना है, फिर जाके आपको 6 के नीचे से नंबर लिख के लेफ्ट साइड में जाना था। फिर नीचे नीचे लिखना है रो, मतलब जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, सॉरी ये पर निशानी बन गया, तो ये जो है इसको आपको लिखोगे प्रॉपरली, तब भी जाके ऐड प्रॉपर कर पाओगे और आंसर प्रॉपर आएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम डिवीजन में जाते हैं, एक डिवाइड कर लेते हैं। 3 में देखो यहाँ पे ए नंबर का मैं कर रहा हूँ डिवीजन, ये सिंपल डिवीजन है, ठीक है। 4 ऑपरेशंस में सिंपल डिवीजन, यहाँ पे जैसे 5 8 1 2 6 डिवाइड 21,
58,126 डिवाइड 21, तो 21 से आपको डिवाइड करना है, तो करो यहाँ पे। आपको ऐसे करके करना पड़ेगा 58126 और यहाँ पे 21, तो 21 प्लस 21 कितना होता है? हाँ, 1 और 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे 42 है ना। 21 इंटू 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। 8 से 2 माइनस करोगे और 4 से 5 से 4 माइनस करोगे तो 1। अभी जो नेक्स्ट 1 है, ये वाला 1 को यहाँ पे लेके आओ, तो 161 हुआ। अभी 21 है, 520 सा कितना होता है? 100 है ना, 100 होता है, तो उसके साथ 8 मतलब 21 इंटू 8 करोगे तो 8 1 सा 8, 8 2 सा कितना होता है? यहाँ पे देखो यार, ये भी फिनिश हो गए थे। तो यहाँ पे देखो 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, ठीक है। तो क्या क्या हुआ? 168 आया है, तो यहाँ पे तो है 161, तो आपको क्या करना है? 7 टाइम्स आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं डिवीजन कर रही थी तो ऊपर नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा। 21 2 सा 42, नहीं भगवान, सॉरी, मैं दूसरी पेन लेने गई थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं भूल गई थी, मिस हो गया था, है ना। जैसे 21 2 सा 42, उसके बाद क्या आया? 16, फिर वहां पे जो नेक्स्ट 1 है उसको लेके आई। अभी 21 से 161 कितने टाइम्स डिविजिबल है वो मैं देखने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 168 आ रहा है। तो इसके लिए हमको 7 से करना पड़ेगा, क्योंकि 8 जो है 168 ज्यादा हो रहा है, तो 7 से करो। 7 1 सा 7 और 7 2 सा हो गया कितना? 14। अभी माइनस करो, तो यहाँ पे 8 9 10 11 4, और यहाँ पे हो गया आपको 5 और ये 4, मतलब 1। 7 और 4 कितना होता है? 11 का 1, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 1, तो 14। अभी जो है 2, ये 2 को आपको लेके आना है यहाँ पे 142। तो 142 आपको 7 टाइम्स हमने जस्ट अभी क्या है 147 आ रहा है, तो आपको एक और कम करके 6 के साथ दिखाना पड़ेगा। तो 6 1 सा 6, 6 2 सा कितना होता है? 12। तो अभी फिर से माइनस करो, 12 से 6 चला जाता है तो 6 रहता है, और यहाँ पे क्या है? 3, तो 3 से 2 माइनस करोगे तो 1 16, है ना। यहाँ पे हम डिवाइड में क्या करते हैं? माइनस करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई में क्या करना होता है? ऐड करना पड़ता है ना। मल्टीप्लाई में बढ़ जाता है और डिवीजन में कम हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा हुआ नंबर है, उसको आपको लेके आना है 6। तो यहाँ पे आपको 6 लेके आपको दिखना है, यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या दिखा सकते हो? देखो 8 से 168 हुआ था, तो यहाँ पे फिर से हमको 7 टाइम से आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो 7 टाइम्स जब हमने किया था तो कितना हुआ था? 7 1 सा 7 और 7 2 सा 14। तो अभी माइनस करो, तो 8 9 8 9 10 11 12 13 14, अच्छा यहाँ पे है 16, तो
16 तक आपको जाना है ना। 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे आ रहा है 9 और यहाँ पे 6 को काट के 5 लिखना है, तो ये हो गया 1। तो 19, देखो 9 और 7 होता है 16 का 6 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और ये 1, तो 19। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो गया। आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट पेज में चला जाना, ऐसे नहीं करना, है ना। तो 19 यहाँ पे रिमाइंडर रह गया है। यहाँ पे देखो जो बोला है क्वेश्चन में, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। यहाँ पे कोशेंट भी दिखाना है, रिमाइंडर भी दिखाना है। तो यहाँ पे आंसर ऐसे लिख के दिखा सकती हो, क्यू, कैपिटल क्यू इक्वल्स क्या निकला आपका 2767, 2767 एंड आर इक्वल्स रिमाइंडर क्या रह गया है लास्ट में 19, तो यहाँ पे 19, तो ये हो गया। तो ऐसे करके आपको करना है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको फटाफट देखो। यहाँ पे तो जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको करना है। ऐसे जो दिख रहा है मुझे, कुछ प्रोसेस नहीं करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा पेंसिल से कर देता हूँ क्योंकि और भी कुछ दिखाना है, नहीं तो टाइम थोड़ा मतलब एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये फैक्टर्स और ये फैक्टर्स इक्वल होना चाहिए, तभी जाके इक्वल साइन दिए है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो एक फैक्टर में 4 5 6 और यहाँ पे 4 5 6 है, मगर जो नहीं है वो क्या है, वो है ये 8045 नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको 8045 जो नहीं था वो आपको लिखना है। अभी नेक्स्ट बी में आ जाओ। बी में देखो प्लस करके दिखाना है। यहाँ पे नंबर को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो 2626 7878 901 और यहाँ पे है 902, एक ही ज्यादा है, तो यहाँ पे +1 करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सक्सीडर जो नंबर होता है, सक्सेसर प्रीडिसेसर सक्सेसर जो होता है 1 ऐड करके होता है, तो ये नंबर आ गया। ठीक है, 1 ऐड करने के बाद अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर क्या दिखा रहा है, 0। तो कोई भी नंबर के साथ जब 0 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 0 आता है, तो यहाँ पे आप 0 लगा दो तब भी इक्वल्स 0 लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो माइनस में है, तो माइनस में क्या है रूल्स, ये रूल्स सबको हर टाइम याद रखना है। 0 कब आता है माइनस में, प्लस में, जब कोई नंबर 0 से माइनस सॉरी सेम नंबर से माइनस प्लस में रूल्स अलग हो जाता है। यहाँ पे माइनस कर रहा है तो माइनस के बारे में सोचो, जैसे ये नंबर है तो सेम नंबर से सेम नंबर, जैसे 5 चॉकलेट्स है तो 5 चॉकलेट से आपने दे दिया, 5 भी ले लिया, तो 5 - 5 क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो ये यहाँ पे भी 0 ही है, तो यहाँ पे आपको सेम नंबर यहाँ पे लिख देना है 4, फिर क्या है 5 3 6 5 4, तब जाके 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी फटाफट करो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो मैं ये और नहीं दिखा रही हूँ, ये मैंने पहले बहुत दिखा दिया, जैसे एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय फास्ट राउंडिंग ऑफ द नंबर्स एज डायरेक्ट, ये आपको करना है आपका बुक से लेसन निकाल के, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आ जाएगा। मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, समझा के बोल रही हूँ, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करना है नियरेस्ट टेंस, तो बाई फास्ट राउंडिंग ऑफ द नंबर्स एज डायरेक्टेड, तो पहले आप राउंडिंग ऑफ कर लो। जैसे राउंडिंग ऑफ 75 है तो यहाँ पे 75 मिडिल नंबर आ गया तो 80 है, 80 करना पड़ेगा। और यहाँ पे 43 है तो 40 करना है, ये दोनों चेंज करके फिर प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले हम दोनों में राउंड अप कर लिया। फिर यहाँ पे भी हंड्रेड्स में बोल रहा है तो यहाँ पे 100 341 है तो यहाँ पे 300 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 261, तो यहाँ पे 300 आएगा, क्योंकि 200 और 300 के मिडिल 250 होता है, तो यहाँ पे 300 आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लाई के टाइम क्या होता है, 0 को आपको कुछ नहीं करना होता है, बाद में ऐड कर देना होता है। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे माइनस करो, माइनस में हंड्रेड्स में बोला है, हंड्रेड्स में यहाँ पे क्या है 215, तो 215 का 200 आएगा और 219 का भी 200 रहेगा। जो हंड्रेड्स में आप चेंज करोगे नियरेस्ट करके, फिर उसको माइनस करके माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वही। फिर अभी देखो नियरेस्ट थाउजेंड्स, नियरेस्ट थाउजेंड्स में क्या करना है,
इसमें दोनों में ही करना है। यहाँ पे 6531, तो 6000 और 7000 का मिडिल नंबर 6500 होता है, तो यहाँ पे आपको 7000 लेना है, मतलब 27000, और यहाँ पे क्या आएगा 1000, है ना। 1000 के नीचे अगर ऐसा 3 डिजिट वाला नंबर रहता है और बोलता है कि नियरेस्ट 1000 करो, तो वहां पे 1000 आपको लेना है, वो भी देख के लेना है। जैसे अगर 1 से 1000 के अंदर मिडिल 500 हम पकड़ते, अगर 500 के कम रहता है, ऐसा देगा भी नहीं, क्योंकि 1000 जब बोला है तो आपको 1000 में कन्वर्ट करके ही करना है, इसीलिए दिए हैं 500 के ऊपर वाला नंबर ही रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको 1000 लिखना है, तो 1000 डिवाइड 27 क्या होगा बोलो, तो ये बार वाली हो जाएगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 डिवाइड 27 एक्चुअली, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 27 आएगा। ठीक है, बाकी 0 0 जो कट हो जाएगा, जो मैंने पहले अब भी करके आई हूँ। अभी ये तीनों जो रह गया ना, इसको फटाफट देख लो, इसको मैं बार वाली बोल देती हूँ, क्या करना है देख लो। देखो इन एंड, आप क्वेश्चन देखो, उसको समझो, और मैं कैसे बोल रहा हूँ उसको देखो, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इन एंड इलेक्शन, इलेक्शन जो वोट हम देते हैं उसको इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, 26,15,732 पीपल कास्ट वोट्स फ्रॉम सिटी ए एंड 12,57,921 पीपल कास्ट वोट्स फ्रॉम सिटी बी। अभी हाउ मेनी मोर पीपल कास्ट वोट्स फ्रॉम सिटी ए, तो यहाँ पे पहले एक देखो, दो क्वेश्चन दिया होगा, तो यहाँ पे पहले यहाँ जो है ये हाउ मेनी मोर, आपको डिफरेंस मांग रहा है, हाउ मेनी मोर, कितना ज्यादा, सिटी ए में है इतना, सिटी बी में है इतना, आपको लैक्स में दिख रहा है डिफरेंस। यहाँ पे 26 लैक्स, यहाँ पे 12 लैक्स, तो यहाँ पे ज्यादा से माइनस करना है ये वाला नंबर, है ना, स्मॉलर नंबर, तब जाके आपको डिफरेंस मिल जाएगा कि सिटी ए में कितना ज्यादा लोग वोट दिए हैं। ये एक आंसर कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट में देखो, ऑल्सो फाइंड द टोटल वोट्स कास्ट फ्रॉम बोथ सिटी ए एंड बी। अभी यहाँ पे दोनों सिटी में टोटल कितना वोट्स दिए हैं वो भी मांग रहा है, तो प्लस करना है, टोटल वोट्स बोले हैं, टोटल वोट्स के लिए सिटी ए का पीपल और सिटी बी का पीपल दोनों को एक साथ लिख के प्लस करके आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो आंसर कंप्लीट हो गया। अभी 7 में आ जाओ, आ ट्रक कैन कैरी 2564 कार्टन्स इन वन गो, हाउ मेनी कार्टन्स कैन बी लोडेड इन 365 सच ट्रक्स। ये समझने के टाइम थोड़ा सा केयरफुली समझना, मिस्टेक नहीं करना। हाँ, मेन है ये वर्ड प्रॉब्लम्स में समझना कि क्या बोल रहा है, मुझे सॉल्व कैसे करना है, क्या मांग क्या रहा है मेरे से। तो यहाँ पे हाउ मेनी कार्टन्स कैन बी लोडेड इन 365 सच ट्रक्स, एक एक ट्रक में बॉक्स जो है कितना 2564 जा रहा है इन वन गो, एक ही बार में वन गो बोला है। अभी ऐसा 365 टाइम्स, 365 बार अगर वो ट्रक जाते हैं तो ज्यादा जाएगा, तो 365 मल्टीप्लाई 2564 करना पड़ेगा, तब जाके हमको मिल जाएगा कि टोटल कितना कार्टन्स, हाउ मेनी कार्टन्स। तो जो क्वांटिटी आएगा उसको लिखना है कि डैश क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी नहीं लिखना है, जो आंसर निकल के आएगा डैश कार्टन्स, जो आंसर है समथिंग जो भी आएगा, तो कार्टन्स कैन बी लोडेड इन 365 सच ट्रक्स, ये आंसर रखना है। तो फुल स्टॉप दे दो। फिर नेक्स्ट वाला देखो, 26,388 packets of wheat need to be equally distributed in 12 cities. Find the number of packets each city will get. देखो ये जो लैंग्वेज बोलो, ये वर्ड्स बोलो, इसको रिपीट होने के लिए दिख रहा है ना, हम जो एक लेसन आज कवर कर रहे हैं, तो पहले हमको ये मिला है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आइडियाज आता है बहुत सारे, तो एग्जाम में इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा अब नर्वस नहीं होगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, इतना पैकेट्स व्हीट, गेहूं जो होता है वो इक्वली सेम क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कितना 12 सिटी के अंदर, तो फाइंड द नंबर, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से आंसर लिखना है कि फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स ईच
सिटी विल गेट। तो आप देखो कि एक एक सिटी में कितना करके पैकेट्स मिलेगा। तो इक्वली बोला है और डिस्ट्रीब्यूट भी करने के लिए बोला है, तो इसको सिंपल डिवीजन करना है 12 से 26 388 को, है ना। तो डिवीजन करने के बाद आंसर मिल जाएगा, एक एक सिटी में कितना पैकेट्स गेहूं मिला है, तो उसका आंसर लिख दो, जो भी आंसर आएगा। तो दिस नंबर ऑफ पैकेट्स ईच सिटी विल गेट। ठीक है, तो ये अभी ये लेसन कंप्लीट हो गया। आज का वीडियो भी फिनिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप लोग अच्छे से रहो और टेक केयर। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लेलिस्ट देखो, वहां से आपको अरेंज किया हुआ है सब, तो उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विथ मी फॉर दिस पीरियड टाइम। बाय।